बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनवरी की 2 तारीख साल 2026। अल्लाह करे कि नया साल तमाम लोगों का बहुत अच्छा जाए। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन चुके हैं, जिम्मेदारी ऑफिशियली संभाल चुके हैं। 1 महीना पहले जीत कर आए थे ज़ोहरान ममदानी, लेकिन दुनिया भर के अंदर जो उन्होंने पैगाम दिया है वो गज़ा या जो मुस्लिम ममालिक, यूरोप, अमेरिका, दीगर हिस्सों का नाम लेकर इसलिए नहीं कहते थे कि वो क्या कहते हैं कि वो अपना इसलिए बार बार बात करते थे, अक्सर गुफ्तो शनीद करते थे कि मैं सिर्फ बातें करता हूँ, बल्कि कर भी दिखाते हैं। और मारूफ शहर न्यूयॉर्क सिटी में जब तारीखी लम्हा साल 2026 ने उस वक्त देखा जब ज़ोहरान ममदानी 112वें मेयर चुने गए हैं, बन चुके हैं, और मेयर की हैसियत से उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। हल्फ बर्दारी के दौरान कुरान मजीद पर उन्होंने हाथ रखा, ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें कुरान पाक उन्होंने हाथ में रखा। अमरीकी सियासत में कलामती और गैर मामूली वाक़या इसको समझा जा रहा है, और न सिर्फ शहर बल्कि मुल्क भर पर भी जो उन्होंने जिस तरीके से हल्फ लिया, इस उनके अमल ने एक तरह से तवज्जो अपनी तरफ दिलाई है या हासिल की है। यह हल्फ बर्दारी की जो तकरीब वो रिवायती सरकारी तकरीब से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में मुनक़िद हुई। आमतौर पर सरकारी इवेंट होता है। तकरीब में हैटनमैन सिटी पार्क हॉल के नीचे वाक़ जो पुरानी सिटी हॉल है, सब वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। और ये तारीखी स्टेशन अपनी जो मेहराबी छत है, रंगीन शीशे हैं, उसके रोशनदान हैं, कदीम तर्ज के जो फानूस हैं, उसके लिए जाना जाता है, जो मैंने साथ में तस्वीरों में आपको दिखाया भी। सन 1945 में बंद किए गए स्टेशन को आम तौर पर आवाम के लिए नहीं खोला जाता, और यहाँ कभी कभार महदूद दौरे भी कराए जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बिल्कुल भी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। 34 साल के ज़ोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए, बाद में वो अमेरिका शिफ्ट हुए। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बनने के साथ साथ साउथ एशियाई नज़ाद वो पहले मेयर हैं साउथ एशिया से जिनका ताल्लुक़ है। गुज़श्ता 100 बरस के दौरान सबसे कम उम्र मेयर बनने का भी उन्होंने एजाज़ अपने नाम किया। उनके वालिद जो भारत गुजरात से थी, वालिदा जो उनकी जो उन्होंने शादी की थी उनके वालिद मोहतरम ने, वो हिंदुस्तान से नहीं की थी बाहर। तो वो जो मिक्स ऑफ इंडियन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन वो थोड़ा सा है, लेकिन अपनी पहचान वो बरकरार रखते हैं, अपने मजहबी जो शनाख्त है इसका बहुत दावा करते हैं, और उनकी कामयाबी को अमरीकी सियासत में नुमाइंदगी और तुनू के हवाले से भी एक संग मील के तौर पर देखा जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी का ताल्लुक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नज़रियात से है। इंतखाबी कैंपेन के दौरान महंगाई, रिहाइश के जो बढ़ते हुए एक्सपेंसेस हैं उस पर, आम शहरियों की जो रोज़मर्रा मुश्किलात हैं उसको अहम तरीन उन्होंने मौजू बनाया था। और वो क्वीन से स्टेट असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं, और डेमोक्रेटिक प्राइमरी में गैर मुतवक्की कामयाबी के बाद कौमी सतह पर नुमायां भी हुए हैं। कई बड़े वादे भी वो कर चुके हैं। तकरीबन 20 लाख किराया कंट्रोल के तहत रहने वाले मकीनों के लिए किराया मुंजमद करना, इसके अलावा यूनिवर्सल चाइल्ड केयर प्रोग्राम का आगाज़ करना, शहर की बस सर्विस को तेज़ और मुफ्त बनाना, और इन वादों को नौजवानों ने, जो मेहनत कश तबका था, मजदूर थे, मुतवस्त आमदनी वाले शहरी थे, उनकी मकबूलियत में इससे इजाफा भी हुआ। और न्यूयॉर्क स्टेट के अटॉर्नी जनरल लिटिशिया जेम्स ने भी उन्हें हल्फ आज जब दिलाया तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, और इस मौके पर उन्होंने अपनी सियासी रहनुमाई और तहरीक का भी अहम ज़रिया इसको करार दिया। ट्रंप के काफ़ी खिलाफ बातें आमतौर पर करते रहते थे, लेकिन पिछले दिनों मुलाकात हुई। वो जो इज़राइल, फ़लस्तीन, सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान और बाकी ममालिक को लेकर या मुस्लिम ममालिक को लेकर उनका जो वो एक क्या कहते हैं ना कि एक मौक़िफ़ था, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो उस वजह से उन नज़रियात की वजह से काफ़ी टारगेट भी रहे। मगर हल्फ उठाने के बाद अपने बयान में उन्होंने साफ कर दिया कि वो न्यूयॉर्क सिटी को मुनसिफ़ाना, काबिल रिहाइश और आम शहरियों के लिए अखराजात कम हो, सस्ता शहर हो, इस पर पूरी संजीदगी के साथ वो काम करेंगे। बहरहाल कुरान लेकर उन्होंने हल्फ उठा लिया है।